प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, करुणा है। प्रभु ने और भी एक दिन दिया हमें। ये दिन देने के बाद में हमारे प्रति प्रभु का कितना इच्छा रहता है। मेरे बच्चे क्या करते हैं, वो मेरी राहों पर मुझको प्रसन्न करते हुए चलते हैं कि नहीं, ये बात को देखते हैं पिता। कितना अनोखा वो पिता है। हमारे जीवन में प्रभु से सीखने के लिए और उस प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने एक आशीषदायक दिन दिया है। मैं आशा करता हूँ आप सबको प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रियो, कितने लोग कितने प्रकार जीवन में उलझन में हैं, बीमारियों में हैं, कई प्रकार का कई परेशानियों में हैं। आपके जीवन में एकदम परेशानी ऐसे नहीं, जब तक हम दुनिया में हैं जरूर कई प्रकार का परेशानी, दुख, संकट, कष्ट, तकलीफ रहेगा ही। लेकिन कभी भी एक विशेष प्रकार का शांति, आनंद, वो आशा हमारे जीवन में कार्य करता है। उसी जीवन में बुलावट पाए हुए अनेक लोग हमेशा प्रभु में आनंद रहना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। तो आपको मालूम, जब हम दुनिया की चिंताओं में, दुनिया की बातों में जाता है तो वहाँ पर विरोधी को मौका मिलता ही है। हम कितना भी आत्मा में रहना चाहेगा तो भी हमको कई ऐसा दुनिया की बातों में जाना ही पड़ता है। जब तक तो दुनिया में रहता है तो दुनिया की बात आएगा ही। परंतु उस समय में यदि हम उस समय में भी आत्मा का अगुवाई में नहीं रहेगा तो हम बहुत आराम से बहक सकता है। हमारे आत्मीय जीवन में मतलब गिरावट आ सकता है, बहुत प्रकार का धोखा खा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना, जितना तक हो सके हमेशा हमें प्रभु के अधीन होकर के, प्रभु की संगति में रह करके जीवन बिताना हमारे लिए सबसे अच्छा बात है। तो आज भी हमारा आत्मीय जीवन में हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए उस प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव चाहिए। प्रियो, आज का भी मनन के लिए एक वचन में पढ़ाना चाहूँगा। भजन संहिता 73 में आसाफ जब कहा हुआ एक शब्द है, बहुत ही मनोहर शब्द है। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। 73 का 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैं प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। देखो कितना मतलब अभी आसाफ यहाँ पर वो कहता है कि मेरे लिए प्रभु की समीप रहना, प्रभु की निकटता में रहना मेरे लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा क्या है? प्रभु की निकटता में रहना। क्या आपको प्रभु के निकट रहना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है ना? इसलिए तो आप प्रभु को उपस्थिति में आया ना। हाँ प्रियो, परंतु ये थोड़ी देर की बात नहीं, हमेशा हमेशा हम प्रभु की उपस्थिति में पाया जाना मेरे लिए, मेरा जीवन में प्रभु का निकटता में रहना ही मेरे लिए अच्छा है करके एक गवाही होना कितना अच्छी बात है। आपको मालूम है, आसाफ जब दुनिया की ओर जब देखा, दुनिया की बातों पर उनका जब ध्यान बहका था, तब वो ठोकर खा रहा था। प्रभु ने उस अवस्था से बचाया। आपको वही अध्याय, वही भजन संहिता में उसका दूसरा वचन पढ़ना। मेरे डब तो उखाड़ा चाहते थे, मैं डब फीस लेने की पर था। हाँ, देखा, मतलब मेरा मेरा कदम फिसलने पर था। देखिए, मतलब मैं एक ऐसे खतरनाक अनुभव में पहुंच गया। कारण क्या है? उसका तीसरा वचन, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, हाँ, तब उन घमंडियों की विषय डाह करता था। देखा उन दुष्ट लोगों का उस कुशल देख करके आसाफ का दिल में उन घमंडियों के प्रति डाह आया, डाह आया। आ देखो वो लोग जीवन को देख करके प्रियो, शायद हम भी कितनी बार और लोगों का जीवन की खुशियों को देख करके डाह किया होगा। हमारा पड़ोसी लोग जब हमसे बहुत रीति में जीवन बिताता है तो कई लोगों को डाह होता है। कई लोग उनको कई प्रकार का उन्नति मिलता है, उनके बच्चों को अच्छा विजय मिलता है, तब कई लोग डाह करते हैं, है ना। डाह करना कितना बड़ा धोखा है।
जब भक्त होने पर भी आसाफ का दिल में डाह आया। आपको मालूम है ये जो डाह कई चीज़ों में कई बातों में आ सकता है। हमारे दिल में डाह है क्या? डाह हमारे जीवन को बहुत कमजोर कर देता है। इस डाह का विषय में नीति वचन में एक अनोखा शब्द है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नीति वचन उसका 14 अध्याय का 30 वचन के आखिरी भाग बी पाठ। नीति वचन 14 अध्याय उसका 30 वचन का बी पाठ। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। देखा, मतलब ये जो डाह क्या करता है, हमारा हड्डियों को भी जला देता है। उइयो, अब देखो बहुत लोगों को हड्डियों का बीमारी क्यों है आपको मालूम? हाँ, उनके अंदर डाह है। आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका हड्डी अगर कमजोर पड़ रहा है ना, एक ही बात है, क्योंकि ये प्रभु का वचन में लिखा है, ये बात सत्य है। कई लोग हड्डी मजबूत करने के लिए कई प्रकार का टैबलेट खाता है, मेडिसिन है प्रयोग, उससे भी बहुत तरह बात मैं आपको बताऊँ ना। आपका हड्डी को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा ये बीमारी ये डाह है। डाह अंदर दूसरे के प्रति मतलब जेलसी होना है, वो बातों को देख करके सह नहीं पाता। कितना भयंकर बात है। ये भक्तों का भी जीवन में हो जाता है ना। दूसरा अच्छा मतलब प्रचार करता है तो उसके प्रति जलन होता है, एक दूसरे को कोई तारीफ करता है तो उसके प्रति जलन होता है? कितना मतलब धोखा की बात है। लोग उनको बहुत तारीफ करता है, मेरा क्यों नहीं करता, ऐसे एक जलन। कैसा कैसा बात है ना, जीवन में विरोधी कैसे कैसे बात लाता है। हमें अपने आप को कितना है, मैं ये सोचता हूँ मतलब शायद बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा होगा स्त्री से जन्मा हुआ लोगों में वो सबसे बड़ा है करके? क्योंकि वो अपने आप को इतना नम्र करता था, एक नम्र दास था। क्योंकि आपको मालूम है कि यूहन्ना का चेला लोग भी यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हाँ, मेरे साथ का मेरे चेलों को उसने अपहरण किया बोल करके जो यूहन्ना कोई जलन नहीं खाया, उसका दिल में नफरत नहीं आया। वो वहां पर खाने वाले एक शब्द यूहन्ना 3:30 में है, आपको याद होगा, बहु बड़े मैं घटू, बहु बड़े मैं घटू। क्या कितना अनोखा बात है प्रियो। दूसरे लोग बढ़ने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। वो प्रभु में बढ़ रहा है तो अभी यहाँ पर मानो सबसे बड़ा बात क्या है कि दूसरे लोगों का अच्छाई देख करके भलाई देख करके भक्त आसाव का दिल में भी ढा आया, वो जलते गया। शायद कई दिन उसको नींद नहीं आया होगा, कई प्रकार। और वो अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं, एक दुखदायक बात यह है कि वो उसका 13 वजन का ना, मतलब 73 का 13। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। व्यर्थ देखा, अभी उसको पछतावा हो रहा है। अरे मैं ये लोगों का बात सुन करके मैंने प्रभु को ग्रहण किया, धोखा हो गया, मेरे को बहुत नुकसान हो गया। ऐसा कई लोग कभी कभी गुड़गुड़ाता है। मैं प्रभु को नहीं जानना अच्छा था, मैं प्रभु को मानने से, मेरा उद्धार होने से देखो क्या क्या मुसीबतें मेरे जीवन में आया। मेरा मित्र सब मेरा दुश्मन बन गया, मेरे बंधु लोग सब मुझे नफरत करने लगा। अरे ये वो प्रभु का दास ने मुझे धोखा दिया। ऐसे ऐसे बात आपने कभी सुना? वो एक्चुअली मतलब वो व्यक्ति सही प्रकार उद्धार पाया हुआ नहीं हो सकता। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। एक बात, कई अपेक्षा के साथ लोग प्रभु के पास आता है, इसलिए धोखा होता है। अभी आप देखिए आसाफ जैसा इतना मानव प्रभु का अच्छा गीत गाकर हमेशा प्रभु की आराधना करने वाला एक आराधक व्यक्ति अभी यहाँ पर बोलता है मैंने ये जो पवित्र जीवन बिताया ये सब व्यर्थ हो गया। बोलते है तो पूरा वचन पढ़ना। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया हाँ। और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। हाँ देखो, मतलब क्यों ये सब ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वो दुष्टों के जीवन का पुष्टि दे करके
उनको कोई बीमारी नहीं करता है, उनको कोई संकट नहीं, वो खा पी करके मस्त रहता है, वो खाते खाते इतना तगड़ा हो जाता है। ये सारे बात सोच सोच करके वो ऐसा कुछ समय दुनिया को देख करके दुनिया की रीति में सोचने लगा। वो प्रभु के साथ आलोचना नहीं लिया है, प्रभु के साथ आलोचना नहीं लिया, वो अपने मन में अपनी बुद्धि के सहारे में वो सोचने लगा। आपको याद होगा यशायाह नबी में एक ऐसा एक वचन है, यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय का 12 वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं युक्ति करता, हाँ, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा की सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। देखा प्रियो, हम कभी भी कोई निर्णय लेता है ना, प्रभु के साथ पूछ करके करना। प्रभु को पूछो। हम उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, आत्मा में माला उसका अगुवाई लेना चाहिए, प्रभु को हमें पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सारे बात आसाफ के जीवन में ये सारे धोखा क्यों हुआ? वो खुद समझने का प्रयास कर रहा था। उसका आप उसका 16 वचन पढ़ना। तुमने कहा नहीं, हम तो नहीं 73 का, हाँ, हमारा भजन संगीत उसको छोड़ना नहीं है, भजन संगीत 73 का 16। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। देखो, मैं उन बातों को अभी आशा डिस्टर्ब हो रहा है, टोटली उसका दिमाग पागल हो रहा है। वो एकदम टेंशन में आया, वो कितना भी समझने की कोशिश करता है तो उससे नहीं होता। प्रियो, ये दुनिया की बुद्धि, दुनिया का जो भी हमारे सामर्थ्य में सहारा लेना कितना बड़ा धोखा है। आप सोचिए, अभी फालतू में आशा भी यहाँ पर टेंशन लेकर के वो क्या कर रहा है? वो एकदम मतलब वो अपने आप को इतना निराश हो रहा है। लेकिन उन्होंने आखिर भी एक काम किया, उसका 17 वचन पढ़ना। जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। देखो, मतलब जब तक कि ऐसे लिखा है, परंतु हमारे मलयालम में लिखा है आखिर में, आखिर में आखिर आशा कहाँ गया? आप प्रभु का भवन में गया। आपका मराठी में क्या लिखा बोल सकते हैं? 17 आणि त्या लोकांचा शेवट मनात आणला तेव्हा ती मला समजली। 17 मतलब आखिर में मैं प्रभु का भवन में गया, पण मी देवाच्या पवित्र स्थानात गेलो आणि त्या लोकांचा शेवट मनात आणला तेव्हा ती मला समजली। शेवट है ना, आखिर, वो शब्द है। देखो, वो शब्द आना चाहिए। ओके, मतलब बोले का मतलब वो मतलब ये अपना पूरा सामर्थ्य, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान में जा करके उसको उसका जवाब नहीं मिल रहा था। अच्छा हो गया आखिर में। अभी ऐसे होता है ना, कई लोग कोई तकलीफ आता है, बीमारी आता है, पहले क्या करता? अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढता है, क्योंकि पैसा है ना हाथ में, पैसा है, नौकरी है, अच्छा डॉक्टर के पास जाता है। आखिर में डॉक्टर लोग को छोड़ देता है, डॉक्टर लोग बोलता है कि ये हमारा बस की बात नहीं। वो लोग आखिर प्रभु को अवस्थे में आता है। पागल है, प्रभु के पास आना चाहिए था। ऐसा बहुत लोग हैं, अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करता है, आखिर में मतलब दुनिया की रीति में कोई भी सुलझाव नहीं होता, हर एक लोग हाथ खड़ा करता, तो फिर बोलता है आखिर में प्रभु। अरे आखिर में नहीं प्रियो, प्रभु को पहला स्थान दो। अपने जीवन में कोई भी बात पर आप पहले प्रभु के पास आओ, प्रभु ही आपको उन बातों में छुटकारा देगा, आश्वासन देगा। चाहे कुछ भी बात हो, चंगाई की जरूरत है, प्रभु चंगाई देगा। कैसे भी बात क्यों ना हो, प्रियो, डॉक्टर लोग थोड़ी चंगाई देता, चंगाई प्रभु की ओर से मिलता है। तो सबसे बड़ी चंगाई पाप की चंगाई है, पाप क्षमा की बात है। वो पाया हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु में भरोसा करना चाहिए। अभी आसाव बहुत टेंशन लेकर के अपने आप को भी निराशा में भी चला गया। अरे मेरा पवित्र जीवन बिताने से क्या फायदा हुआ?
आज मसीह जीवन में भी ऐसे बहुत लोग हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए ये आसाव का अनुभव से मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रियो, आप ऐसा दुखी और निराश ना हो। यदि आपने प्रभु को पाया है, उद्धार पाया है, आप प्रभु का बेटा और बेटी है, तो आपके लिए हमेशा भरोसा करने के लिए, शरण लेने के लिए आप प्रभु को बस्ती में आना। अभी यहाँ पर आसाब ने आखिर में क्या किया, प्रभु का भवन में गया और वहां पर उन्होंने उसका उत्तर पाया। क्या है उसका, मानो 18-19 जुड़ाना। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है हाँ। और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हाँ। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। हाँ, देखो वो लोग घबराते घबराते नष्ट हो गया। वो अंदर की अवस्था दुनिया नहीं जानता। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये दुनिया का कोई भी कैसे भी लोग हो, दिखने में बहुत अष्टपुष्ट दिखता होगा या बहुत कुशल सा दिखता होगा, लेकिन उनके अंदर में शांति नहीं, आनंद नहीं, आशा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूं, उसका दोनों भाव काटा गया और वो नमक डाल करके कोई खाना नहीं खा सकता, चीनी डाल करके चाय नहीं पी सकता। आप देखिए, उसको बहुत कुछ बात उसके लिए मना है। ऐसा होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत करोड़पति है, लेकिन उनको अब देखो खाने में नमक नहीं मिला सकता है तो फिर क्या फायदा है? किसी प्रकार का भी नमक यूज नहीं कर सकता। अब ये उसको कैसा खाना अच्छा लगता है? देखो, क्योंकि वो व्यक्ति ने एक मिशनरी को खत्म करके उनका पैसा लूटा था, ऐसा वो करोड़पति बना। मूंगफली भेजने वाले व्यक्ति था वो व्यक्ति ने खुद मुझे दिया हुआ गवाही है। उसने मानो उसको कोई पुलिस भी नहीं पकड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ है, उसके पीछे कोई लगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन गवाही देता था। उसने बोला, जिंदगी में मैं पहली बार, आप एक प्रभु का दास है, इसलिए मैं आपको ये बात का गवाही देता हूं, बोला। आप देखो प्रियो, कितनी लोग आज जो भी कुछ धनवान बना, वो कितना गलत मार्ग में बना होगा, प्रभु का और उसको मालूम, शायद दुनिया को नहीं मालूम होगा। प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि ये दुनिया का धन हमको खुशी देगा, शांति देगा, आनंद देगा। नहीं प्रियो, ये धन एक स्वामी है करके वचन यीशु मसीह ने क्लियर सिखाया। धन पर मन लगाना निश्चय प्रियो बहुत भयंकर धोखा है। धन के पीछे, धन के लालचों में कितने लोग मतलब दुख का चलनी अपने जीवन को बनाया, भयंकर अवस्था। इसलिए एक बात जानना, अपने ये छोटा सा जीवन में प्रभु की आलोचना जब आपको दे रहा है, मिल रहा है, इसको श्रेष्ठ समझना। अभी यहाँ पर दुष्ट की अवस्था जानने के बाद में आसाव कहता है, उसका मतलब 23 वचन की आखिरी बात से पढ़ना। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। देखा, तूने मेरी दाहिने हाथ को पकड़ रहे। देखा, अभी वो प्रभु को बोलता है, प्रभु आप मेरा दाहिने हाथ पकड़ रखा है, आप मुझको पकड़ा हुआ है। आगे, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। देखा, भक्त को जीवन में हमेशा प्रभु आलोचना देगा। प्रिय, प्रभु हमें आलोचना देता है। प्रभु की आलोचना हमें अच्छा लगना चाहिए। आज बहुत लोगों को जाने अनजाने प्रभु की बातें, प्रभु के वचन के द्वारा जो सिखलाई दिया जाता है, लोग उसको अच्छा करके स्वागत नहीं करता, परंतु प्रभु का जन को प्रभु आलोचना देता है। प्रिय, आज मैं प्रभु की आलोचना सुनता है क्या? प्रभु के मार्ग मुझे अच्छा लगता है क्या? है? अभी आसाव यहाँ पर गवाही देता है, मुझे आलोचना देकर चलाता है। आगे, और तब मेरी महिमा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। तब तेरी महिमा करके तुझको अपने पास रखेगा। तुझको नहीं, मुझको। हाँ, मेरी महिमा करके तू मुझको अपने पास रखेगा। प्रेज लॉर्ड। मतलब तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब हमारे जीवन में प्रभु हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के बाद में अपने पास रखेगा। प्रियो, जीवन में कई संकट आने दो, लेकिन प्रभु की मार्ग हमें अच्छा लगना चाहिए। कितना भी तकलीफ सहना पड़े, कितना भी दुख होना पड़े, तो भी हमको बुरा नहीं लगना। प्रिय,
प्रभु हमको ले चलने वाला मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है? अबे प्रभु को गुस्से में पहुंचने का इच्छा है ना, प्रभु की आलोचना हमें अच्छा लगने दो। शायद मुसीबत ही आएगा, रुकावट आएगा, लेकिन आप प्रभु की आलोचना में रहेगा तो प्रभु इन सारे बातों को पार करवाएगा। 107 भजन संगीता का 30 भजन एक अनोखा भजन है, भक्तों के लिए एक अनोखा भजन है। 107 का 30। तभी वो उठ के बैठने से आनंदित होते हैं और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। मतलब मन चाहे बंदरगाह में पहुंचाता, मतलब अपने जो आशा किया वो बंदरगाह में प्रभु हमको पहुंचाएगा। नहीं समझा? बहुत अनोखा शब्द है। प्रभु भक्तों को, भक्त लोग जो चाहा हुआ उस बंदरगाह कहां पर है? प्रभु के पास, प्रभु की निकटता में है ना। बहुत अनोखा बात है। प्रभु स्वर्ग से उतर आएगा। इवन अगर प्रभु के आगमन से पहले अगर हमारा मृत्यु होता है, प्रियो प्रभु का दूत लोग हमें प्रभु के पास पहुंच जाएगा। प्रभु भक्तों को उसकी आशा भंग नहीं होने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन ताया हुआ पवित्र वचन है प्रियो, पवित्र शास्त्र, ये पवित्र वचन है। इसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। संदेह ना करो, आप विश्वास करो। जो भी विश्वास करेगा वो प्रभु का महिमा देखेगा। ये प्रभु का वचन है। जो भी ये वचनों पर विश्वास करेगा निश्चय प्रभु का महिमा देख पाएगा। प्रभु हमें उस बंदरगाह में पहुंच जाएगा। और प्रभु के भरोसे में बना रहना प्रियो। प्रभु को कभी ना भूलो, प्रभु की बातों को ना भूलो। यहां पर मानव असाब गवाही देता है, इसलिए वो अभी उसकी गवाही में क्या बोलता है उसका 25 वचन में, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखो मैं पृथ्वी पर भी है ना, तेरे संग रहते हुए। अभी देखो वो पहले के बातों में अभी के बातों में कितना फर्क है ना। अभी मैं तेरे संग रहते हुए मैं और कुछ भी नहीं चाहता। देखिए मैं कुछ नहीं चाहता। ये जो स्वर्गीय दर्शन मिलने के बाद मैं यहाँ को बोलना चाहता हूँ, ये दुनिया की बात हमारे लिए कुछ नहीं प्रियो। ये दुनिया की बातों का चाहत हमारे दिल में घुसने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलेगा। सभी पवित्र लोग कोई भी समय में, जब पवित्र लोगों का विषय में इब्रानियों का पत्री में हम लोगों ने कल भी ध्यान किया था ना, उसमें एक वचन मैं आपको खास करके पढ़ना चाहूंगा, वो 11 का 16 वचन। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। क्या अनोखा बात है ना। आप देखिए अनेक पवित्र लोगों को प्रभु ने इस बात का दर्शन दिया है। प्रियो हम लोग ये दुनिया से जाने वाला है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगा। ऐसा आकाश और पृथ्वी उठल जाएगा, एक नया आकाश और नया दुनिया बनेगा, है ना। परंतु हमारे लिए प्रभु एक सुंदर जगह तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलकर गया ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगा मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं वहां पर तुम रहेगा। क्योंकि प्रभु हमें भी चाहता है और हम प्रभु को भी चाहता है ना। अभी यहां पर आसाब चाहता है, मेरा एक ही चाहत प्रभु आप ही है। प्रियो हमारे दिल में एक सच्चा पवित्र जीवन हो है, हमारे दिल में और कोई चाहत नहीं, मैं सिर्फ प्रभु को चाहता है। कभी भी मेरे दिल में मैं प्रभु को छोड़ करके और कोई बातों को नहीं चाहता, ऐसा एक अनुभव में हमें बनना है। एक प्रभु चाहने वाले एक पवित्र जीवन का अनुभव हुई है। अगर हमारा दिल को देखो, अभी भी हमारा दिल ये दुनिया की तरफ बहता है क्या? कोई सुंदर बातों की तरफ, है ना। प्रभु का लोग अभी भी पिकनिक की जाता, इधर उधर देखने के लिए जाता। मुझे तो वो देख करके सुन करके बहुत दुख होता है। अरे प्रभु को उस नगर को देखने के बाद में और कौन से बातों पर हमको दुनिया के बाद अच्छा लगेगा है? दुनिया की बातों पर अगर ऐसे अच्छा बातों पर अगर आपका मन बह गया, वो अवस्था देख कर प्रभु को कितना दुख होगा।
क्योंकि ये जल करके नष्ट होने वाला बात है, ये थोड़ी समय की बात है। परंतु आपको उस स्वर्गीय यरूशलेम का सुंदरता दिखाई दिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और कोई भी बात को आपको कोई बहका नहीं सकता, बहकाव में नहीं आ सकता। मैंने मतलब इससे पहले में शायद आपको बताया था कि मेरे पास एक अमेरिका से एक प्रभु का दास आया था। प्रभु का दास उसको कहना ठीक नहीं, किसका एजेंट है प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु का नाम पर आया हो, वो मुझे न्यूयॉर्क सिटी के बारे में वर्णन करके सिखा रहा, मतलब बता रहा था। उनके साथ और भी एक भाई था अपना पहचान का, नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि आप में से बहुत लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, वो भाई ऑलरेडी बह चुका था, उनको 3-4 बार न्यूयॉर्क में लेकर गया, और वो भी उनके साथ मिलकर के हाँ सच में मेरे को बोला आप भी जरूर जाकर के थोड़ा न्यूयॉर्क सिटी देखना चाहिए, दुनिया में ऐसा एक सिटी नहीं, इतना सुंदर सिटी है, ऐसा बहुत वर्णन करने लगा। ये लोग बहुत तारीफ करते करते गया तो मेरे को बहुत आत्मा में डिस्टर्ब होने लगा। तब मैंने उनको बोला प्लीज हम प्रभु की बातें करेंगे, क्योंकि जिसको नया यरूशलेम का दर्शन मिला उनके लिए न्यूयॉर्क कचरा है, रद्दी है, गंदा है, उनको एक थप्पड़ लगा ऐसा हो गया। प्रियो हमारे जीवन में हम ये दुनिया की कोई भी बातों से मोहित ना हो, ऐसे वायदों पर ना बहके। प्रियो हम बहकेगा कि नहीं, विरोधी जरूर हमें परखेगा। मैं ये बात बोलने के बाद में भी आपके जीवन में दुनिया की बातों का परीक्षा आएगा। आप कितना भी गरीब अवस्था में भी क्यों ना हो प्रियो, दुनिया की बात मोह दिखा करके प्रभु की सच्चाई से वंचित करने के लिए विरोधी लोगों को कोशिश करता ही। इसलिए प्रभु का सत्य वचन को छोड़कर दुनिया पाने के लिए दुनिया की ओर अपना मन नहीं लगाना। ऐसे लगाया तो प्रभु का लक्ष्य से आप फिसल गया। जो बुलाहट मिला वो बुलाहट आपने नष्ट कर दिया। आपको मालूम है अब्राहम वायदा का देश में भी कैसे रहा करके, वही इब्रानियों में लिखा ना, उसका 11 अध्याय का 9-10 वचन में अब्राहम अपने बच्चे पोतों के साथ जब कनान में रहते थे उस समय में कैसे रहा करके लिखा, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हाँ। पराये देश में देखो प्रभु ने वायदा दिया था वो देश है, प्रभु ने अब्राहम को वायदा दिया वो देश है। ये प्रभु ने हमें दिया बोल करके उसमें हमारा घमंड कर सकता था। तभी भी अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम उस देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नए वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा प्रभु बनाने वाला उस नगर के बारे में अब्राहम को भी प्रभु ने दर्शन दिया, और वो बात देखने के कारण वो बोला नहीं ये कनान भी मेरे लिए ये मौत का नहीं है। ये देश में जाने के लिए प्रभु ने मुझे मतलब कल्ले देश से निकाला, लेकिन मैं ये देश का भी नहीं, मेरे लिए प्रभु एक नगर तैयार कर रहा है। कितना बड़ा दर्शन है, हमें वो दर्शन चाहिए भी। दुनिया की बातों पर हमारा मन ना बहके। मैं उस नया यरूशलेम में प्रभु मेरे लिए वो भवन तैयार किया है, मैं हमेशा हमेशा उस घर में रहेगा। कितना अनोखा बात है, नया यरूशलेम उसका प्रकाश पाकर के जीवन बिताना, प्रभु की मंडली रहने के लिए तैयार किया हुआ उस सुंदर भवन, कितना अनोखी बात है। इसलिए आज हमें प्रभु के साथ लिपटा रहना। मेरा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आशा भी आमर कहता है उसका 27 भी पढ़ना, 73 का 27। जो तुझसे दूर रहते वे नष्ट होंगे। देखा, जो प्रभु से दूर रहेगा, दूर नहीं रहना प्रियो, कभी भी प्रभु से दूर जाने नहीं देना। कई लोग मतलब प्रभु का संगति छोड़ करके दूर दूर जाते, नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहन करते, एक दिन में भी आपको संगति में जाने के लिए आपका दिल में उत्साह नहीं हुआ तो जरूर जानना वहां पर थोड़ा शैतान की धोखा के बाद गिरा है। आप थोड़ा दिल को ठीक से परख कर देखो, अच्छी तरह परखो।
ये बात अगर हम शरीर में नहीं जानेगा तो प्रयोग ये नीचे को जाना ना बहुत आसानी है, पर ऊपर को जाना बहुत मुश्किल है। आप लोग पता ना, जब पानी बहता है तो वो पानी के अनुसार जाना है तो बहुत आसानी है, पर वो जो बहने का पानी का बहने के खिलाफ में चलने के लिए बहुत तकलीफ। आपने तैरा होगा ना, हम लोग नदियों में बहुत तैरा है तो उसमें नदी जहां पर बह रहा है उसके अनुसार तैरने में बहुत स्पीड में आ जाता है, पर तो उल्टा उसके खिलाफ में जब आता है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वही बात जब आप साइकिल चलाता है, साइकिल चलाने के टाइम क्या होता है, उतरा ही आता है, उधर ही पेट्रोल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता ना, सिर्फ आराम से बैठो है। परंतु जब चढ़ाई आता है तो आप कितना तकलीफ होता है। वही तो बात है प्रिय, हमें उन्नति की ओर बढ़ने के लिए जरूर हमें बहुत परिश्रम का जरूरत है। उसको हल्की बात ना जानना, उस बात में उसी में हमें उन्नति पाने के लिए हमको और पल हमें प्रभु के साथ चलते हुए कितना भी तकलीफ में हमारी याद ना छोड़ते हुए पूरा पूरा परिश्रम करना है। अभी यहां पर आसाव कहता है दूर जाने वाला नष्ट हो जाएगा, दूर जाने वाला नष्ट हो जाएगा, प्रभु को भूल जाने वाला वो विनाश के गर्तन में गिरेगा। प्रभु को मत भूलो प्रिय, प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की संगति को अच्छा लगना। इसलिए वो 28 वचन में कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैं प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। देखो बहुत बड़ी बात है, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रह करके प्रभु ने हमारे लिए कितना उपकार किया, उस उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। आज हमारे दिल में प्रभु के प्रति कितना उत्साह है। आप देखिए प्रभु को हम कितना चाहता है। प्रभु को हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान दे करके प्रभु को पूरा दिल की गहराई से चाहने वाला अनुभव। मैं बोलता हूं हम रोज चुनौती करता है तो हम कौन से भाग को चुनता है। कई बार हम लोग ध्यान किया है, जब बदनिया में आया था लाजर का घर में, एक बहन किचन में गया, दूसरा बहन आकर के प्रभु के पास स्थान में बैठ गया। मानो वो जो मार्था भी प्रभु के लिए काम कर रहा है, परंतु प्रभु के लिए काम कर रहा है तो भी वो जैसे करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, और वो काम करके प्रभु को खुश करना चाहता है। यहाँ पर एक बहन प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचनों को एकदम दिल लगा करके ध्यान से सुन रहा है। आप देखिए, आपको याद है जब लूका 10 अध्याय का 42 वचन में कंप्लेंट सुनने के बाद में प्रभु एक बात मार्था को बताता है, इसने परंतु एक बात अवश्य है। एक बात आवश्यक है। देखो दो बात की जरूरत नहीं, एक ही काम करो, और वो जो सही काम है वो करो। कैसे भी अपन करने से प्रभु का आनंद नहीं प्रिय, कैसे भी करने से प्रभु का आनंद नहीं। आज लोग आराधना में आता है, उनको लगता है कि मैं तो आया ना, आराधना में आया ना, मैं भी मिलकर के गीत गाया ना। प्रयोग आप आया भी सही बात है, गीत गाया भी सही बात है, परंतु प्रभु आप में प्रसन्न नहीं किया। जिस प्रकार प्रभु को महिमा करना चाहिए कर पाया क्या? आज आप सच में आत्मा में आनंद दे क्या? ये बात को हमें परखना है। उस स्वर्गीय आनंद हमारे दिल में उमड़ता है क्या? अभी यहां पर प्रभु का गवाही है। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। उसे छीना नहीं जाएगा। प्रयोग ऐसा कितना उत्तम काम हमने किया, ऐसा कितना उत्तम भाग हमने किया। एक बात मैं आपको यहां पर खास करके उड़ाकर कहना चाहता हूं, अब आनंद काल का जीवन में आप लाभ उड़ाना चाहता है तो प्रियो, आप उत्तम से उत्तम काम जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वो जानना और उसको थामा रहना। चाहे दुनिया सब उसका प्रति हमें विरोध करता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में जो उत्तम बात है, प्रभु की दृष्टि में जो योग्य बात है,
हमें वो काम को करना है। इसलिए आज इस जीवन में उस अनंत काल का वो सच्चा दर्शन पाना, उस दर्शन पाकर के कार्य करना है। इस जीवन में हम कितना प्रभु से लिपटा रहेगा, उतनी बात अनंत काल में भी रहेगा। अनंत काल का जीवन में, इस जीवन में आप कितना प्रभु के साथ लिपटा रहेगा, ये आप बहुत ध्यान से समझना। आप उधर जाकर के प्रभु के निकट जाना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता, नहीं संभव है। यहां पर आप प्रभु के संग कितना लिपटा रहेगा। आपको मालूम है, जब अनुवाद व्यवस्था विवरण का किताब में 4 अध्याय का 4 वचन मालूम में लिखा है, व्यवस्था विवरण या अनुवाद 4 का 4, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। देखिए देखिए, इस्राएल लोगों में, इस्राएल की गुलामी से निकला हुआ लोगों में प्रभु कह रहा है, जितने लोग प्रभु के साथ लिपटे रहा वे लोग आज तक जीवित है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में प्रभु का व्यवस्था को सही रीति में जानना। प्रियो, भविष्य के लिए प्रभु ने जो भी प्रबंध किया वो बातों को प्राप्त करने के लिए क्लियर एक व्यवस्था है। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो प्रभु किसी के साथ भी भाई बंदी नहीं करेगा। इसलिए जीवन की आखिरी क्षण तक हम प्रभु का सत्य वचन में, भक्ति वचन में बना रहना का जरूरत है। प्रियो, इस जीवन को आप लापरवाही से मत जीना। प्रियो, लापरवाही ना करो, है ना। प्रभु हर एक का जीवन को देखता है। हमारा दिल कहां तक प्रभु से लिपटा रहता है, प्रभु का प्रति कितना चाहत रहता है। मैं आपको बोलूं, अभी कई लोगों को ना, उन्होंने दिल से प्रभु को त्याग दिया, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में जाने का मार्ग प्रभु बंद करता है। नहीं, क्लियर बात। अगर आपको प्रभु के मतलब संगति मंडली जीवन अगर आपसे नहीं हो रहा ना, मेन कारण मैं अभी से आपको बताना चाहूंगा। आप इस बात को सच्चा दिल से परखो। आपने दिल से प्रभु को त्याग दिया। आपका दिल में प्रभु का सच्चा सम्मान नहीं, प्रभु का भय नहीं, आप प्रभु को इतना चाहता नहीं, आप सिर्फ बहाना बोल रहे। प्रियो, एक दिन न्यायासन के सामने खुल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मैं जब इंडियन आर्मी में काम किया, आपको मालूम है एक देश में, एक राज्य में सबसे डिसिप्लिन आर्मी में, सख्त कानून, उस आर्मी में रह करके मेरे जीवन में प्रभु ने एक भी संगति मुझे नष्ट नहीं होने दिया। अब बताओ क्यों? अगर आपका दिल में आपको प्रभु से प्रति इतना अगर चाहते तो मेरा एक गवाही आप लोग ध्यान से सुनिए प्रियो। बिल्कुल मैं कोई हमारा घमंड नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ा आदमी ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल प्रभु का एक छोटा सा दास हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रभु के साथ इतना प्यार है, प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु से लिपटा रहने के लिए मेरा दिल तड़पता है। एक भी संगति नष्ट होने पर मैं बहुत रोते रहता हूं। मतलब ऐसा होने नहीं दिया प्रभु ने, वहां पर भी प्रभु ने मार्ग खोल कर दिया। और आर्मी के जवान को डेली संगति करना बोलेगा तो असंभव है। मैंने आपको बता चुका है प्रियो, लड़ाई की मैदान में हमने डेली मीटिंग किया। मेरे साथ जब मोसाम्बिक में था, मेरा प्रिय भाई जॉनसन सार भी ये बात सुन रहा होगा, वो अभी एक प्रभु का सेवक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो गवाही देगा। हम रोज एक लड़ाई के मैदान में एक मीटिंग नहीं, कई बार मीटिंग करता। आप बताओ ऐसे संभव है क्या? संभव है। किसके लिए? जिसका दिल प्रभु के साथ है। प्रभु मार्ग खोलेगा प्रियो। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आप प्रभु से लिपटा रहे हो प्रियो। हमारा प्रभु कितना महान है करके जीवन में चक्कर के अनुभव पाना, उस गवाही में सामर्थ्य है। आप लोग है ना, मेरे पास आओ, मैं आपको मेरे जीवन का गवाही बताऊंगा, सच्चाई। आप लोग कभी भी विश्वास नहीं कर सकता ना। मैं एक बार मतलब केरला में एक मंडली में जब गवाही दे रहा था, तो गवाही देने के समय में मतलब
प्रभु के हमारा आर्मी में रहने के समय में मंडली चलाता था, एकजुट लोगों को प्रभु में अगुवाई करके ले चलता था। रोज मीटिंग होता था। मैं जब वो मंडली में गवाही दिया तो वहां पर 3-4 एक्स सर्विसमैन बैठा था। वो बोला देखो ये भाई कितना बंडल मार रहा है, आर्मी में इसे संभव है क्या? अच्छा हो गया उनके पास में बैठ करके हमारे एक अंकल ये सुन रहा था, जबकि वो अंकल यहाँ पर मैं आर्मी में काम कर रहा था उस समय में 2-3 बार मेरे पास आकर के ये सब देख करके प्रभु का महिमा किया हुआ अंकल है। वो अभी प्रभु में सो गया। पापा चाहे आप लोग भी, कुछ लोग इधर भी जानते हैं, नासिक के मंडली के लोग इधर भी आया तो मैं आपको बताऊं, वो अंकल ने इनका कुड़कुड़ाहट सुना। वो अंकल ने मीटिंग खत्म होते ही उनको बोला देखो भाइयों आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने तो अपना गवाही का एक छोटा भाग बोला, मैं खुद उधर जाकर के सब देखा है, मैंने अनुभव किया बोला, तो उन लोगों को बहुत शर्म आया। फिर वो लोग मेरे से आकर के मिला। मैं एक बात बताऊं प्रियो, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता इसी रीति में प्रभु आज भी भक्तों को लेकर चलता है, पक्की बात है। लेकिन आपका दिल में प्रभु के प्रति ऐसा एक स्थान चाहिए प्रियो। ये कोई हमारा कोई भी व्यक्ति का कोई सामर्थ्य नहीं, मनुष्य के सामर्थ्य नहीं प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है। आप कितना अधिक प्रभु के सामने अपने आप नम्र और दीन करोगे, प्रभु की बात मानने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, प्रभु निश्चय। अरे जब लाल सागर को विभाजित किया हुआ वो प्रभु लाल सागर को नहीं प्रियो, आपके लिए जो भी रुकावट की बात है वो हटा करके वहां से एक नया मार्ग आपके लिए बनाकर देगा। मैं इस बात का, मेरे को आपको हजारों बात बोलने के लिए ऐसा है, लेकिन मैं गवाही बोलते रहेगा तो काम नहीं बनेगा ना। लेकिन आपको कोई भी संदेह है आप मुझे फोन करके पूछ सकता है, नहीं तो आप मुझे आकर के मिल सकता है। बहुत अनोखी बात है, प्रभु के साथ लिपटा रहना प्रियो, है ना। अभी हम देखते हैं कि प्रभु बोलते हैं जो मुझसे लिपटा रहा, कौन कौन लिपटा रहा, है ना। जब गणना का किताब उसकी 32 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ना। ओ प्रवीष गणना नंबर्स उसका 32 अध्याय का 11-12। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए उनमें से जितने 20 वर्ष के या उसके अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। देखा, वो मेरे से लिपटा नहीं रहा, वे लोग मेरे से लिपटा नहीं रहा। आगे, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नूर का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। देखा, ये 2 लोगों के बारे में गवाही दिया प्रियो। सबसे बड़ी बात क्या है, हम प्रभु का कहा हुआ शब्दों पर विश्वास करके वो विश्वास में डगमगाते बिना बना रहना चाहिए। प्रभु का वचन है प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु ने जो भी कहा वो पूरा करने में वो सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु का वचन है प्रियो। प्रभु ने जन्मे एक बारे में बोला ना, मेरा वचन पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। प्रभु का वचन पूरा करने के लिए प्रभु जागृत है प्रियो। आप संदेह ना करो, प्रभु ने एक शब्द कहा है तो प्रभु वचन को पूरा करेगा। अभी यहां पर मतलब बाकी लोग, मतलब 10 गोत्र का मतलब लोग क्या बोलता है, देखो उधर जाना नहीं, जाएगा तो हमको देश नहीं जीत सकता, इतना बड़े बड़े दानव लोग वहां पर रहता है, देश तो अच्छा है, दूध और मधु बहने वाला देश है, उधर का फल भी ला करके दिखाया, तो भी उन्हें मतलब प्रभु को देगा करके विश्वास नहीं था। देखिए कितना भयंकर बात है। लेकिन वहां पर काले और योशुआ कहने वाला शब्द उसका 14 अध्याय, कोई गणना उसका 14 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, देखा, यहोवा हमसे प्रसन्न हो, ये बात है। ये प्रभु प्रसन्न है तभी मिलेगा, प्रभु हमें देगा कब, प्रभु की बातों पर तुम विश्वास करेगा तो। प्रभु कब प्रसन्न होता, इब्रानियों 11 का 6 आपको याद है ना। ये सब अनोखा शब्द है प्रियो,
प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रभु की कहने की बातों पर हमें पूरा विश्वास करना है। 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए, अनहोना है, असंभव है, नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा हुआ हर एक शब्दों पर प्रयोग पूरा, आप ये दुनिया कैसे भी बदल ले, लेकिन आप प्रभु के वचन को थामे रहो, प्रभु बराबर आपको थामा लेगा, आपको पार कराएगा। प्रभु कितना महान प्रभु है करके आप अनुभव करके लोगों को गवाही दे पाएगा। अभी यहाँ पर उन्होंने ये गवाही दिया कि वो देश प्रभु प्रसन्न है तो हमें देगा। वो वचन वापस पढ़ेंगे पूरा। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर उसमें हमें दे देगा। हमें दे देगा, वो हमें दे देगा, प्रियो दे देगा। आप लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो काम करो, उस बात पर विश्वास कर। उसी अध्याय का 29 30 भी पढ़ना। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उसके अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नूह के पुत्र योशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हाँ, देखो कितना अनोखा बात है ना। इसमें से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इस जीवन में एक एक बातों में प्रभु की बात तो मानने वाला स्वभाव, प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाला वो गुण हमारे अंदर कितना है, ये हमें परखना है। आज कोई भी कार्य नहीं, मुझे प्रभु में विश्वास है, मैं प्रभु में पूर्ण भरोसा करता हूँ, प्रभु मुझको इन बातों से पार करवा करके प्रभु ने जो वायदा किया हुआ उस स्थान में मुझे पहुंचाएगा, ये पूरा विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु सच्चा है, उसका हर एक वायदा ये विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपना हर एक वचन में सच्चा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीवन में मैं इसलिए आपको बताया कि जो व्यक्ति प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव ये दुनिया में रह करके है, वो अनंत काल में भी प्रभु का उतना निकट रहेगा। अगर आपका दिल में, आज बहुत लोग उनको प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में लगा रहने के लिए समय नहीं, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, इतना सुंदर संदेश प्रभु यूट्यूब के द्वारा भी भेज रहा है, वो सुनने के लिए उनको समय नहीं, बाकी फालतू बातों के लिए समय बहुत है। प्रियो, हमें समय का भी लेखा देना का एक दिन आएगा, ये समय का हमें लेखा देना है। प्रभु ने हमें जो भी मौका दिया, इन सारे बातों का प्रभाव में लेखा देना है। ये जीवन का दौड़ जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना है। उधार पाया हुआ लोग भी इसी कारण डरते हुए कांपते भी जीना है प्रियो, क्योंकि आपने कुछ भी गलत काम करके जीवन बिताया तो उस न्यायासन के सामने, ये मेरे मतलब दास था, नहीं तो ये मतलब मंडली में आता था, नहीं तो उधार पाया था लेकिन उससे कुछ गलती हो गया, ऐसा बोलकर छूट नहीं है। इस जीवन में सही प्रकार आज प्रभु का सही प्रभु का भय मानते हैं क्या? जब पहला अध्याय का 17 वचन में पत्रोस कहता है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तो अपा पिता कहता है। वो कौन है? हमारा पिता है। पिता है बोल करके भाई बंदी नहीं होगा। वो वचन आप ध्यान से सुनिए। हम जरूर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारा पिता है, हम उसका संतान है, परंतु वहां पर और काम न्याय से होता है, धर्म से होता है, नियमानुसार होता है, ये वचन के आधार में होता है। इसलिए ये वचन को जानना जरूरी बात है। वहां वो शब्द आप ठीक से सुनिए। और जबकि तुम्हें पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखा कैसे बिताना? भय से बिताना है, भय से बिताना। आज कितने लोग प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। प्रभु का भय मानना छोड़ेगा तो क्या होगा प्रियो? एक पवित्र जीवन नहीं हो सकता, प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन नहीं हो सकता। हमको प्रभु में मुराद पाने के बाद
रोज रोज प्रभु का भय रख करके जीवन बिताना जरूरी बात है। प्रभु का भय, आज लोगों को मतलब प्रभु का भय कुछ गलत रीति में है, इसलिए प्रभु का निकट नहीं आता। वो भी एक नेचर बात है। एक बात मैं यहाँ पर भी आपको याद रहना चाहता हूं, आज बहुत लोग मतलब संगति में क्यों नहीं आता, संगति से दूर भागता, कुछ भी बहाना बोल देता, क्योंकि मतलब उनका जीवन में प्रभु के साथ का सच्चा संगति नहीं है। वो पाप में जीवन बिताता है। उसको प्रभु का वचन क्या लगता है, उनको पूरा दिल को चिलता है। वो नहीं चाहता, वो अपना बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता। आपको याद होगा जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 से 7 अध्याय का पहला भाग तक पढ़ना। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन से 7 वचन का पहला भाग तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखो, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, देखा, सहभागिता, संगति प्रभु के साथ, प्रभु के साथ का संगति जिस व्यक्ति को है वो व्यक्ति का खूबी क्या है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। देखा, झूठे अंधकार में चलने का अर्थ पाप में। हमारा जो पुराना इच्छा, पुराना अभिलाषा के अनुसार शारीरिक रीति में चलने वाला अनुभव, अगर उस प्रकार प्रभु के साथ संगति रख करके टीवी में गंदी पिक्चर देख करके, मोबाइल में गंदी बातों को देख करके दुनिया के साथ दुनियादारी के जीवन बिताते हुए चलने वाला प्रभु के साथ संगति करना कभी नहीं चाहेगा। तो एक भक्त के लिए प्रभु को उपस्थिति बोलेगा तो उनके लिए सबसे अच्छा है। आप पढ़िए आगे। और सत्य पर नहीं चलते, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, यदि हम ज्योति में या पवित्र जीवन बिताए तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आगे बढ़ो ना। और उसके पुत्र यीशु का लहू, ओके मतलब यहाँ पर एक सच्चा संगति आपको मालूम है ना, जब आप ज्योति में आता है तो आपका सारे कमी दिखाई देगा। आप जितना अधिक ज्योति में रहेगा, अभी आपको देखो, अभी मतलब जितना मतलब अच्छा ज्योति में है तो अभी पढ़ने में बहुत सहायता मिलता है ना। और ज्योति कम रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत रहेगा, है ना। यदि प्रकाश अभी कम रहेगा तो अभी यहाँ पर देखो, ये बल्ब भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसलिए हमें ज्योति थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। अभी इससे भी अगर इधर चारों तरफ होगा तो, मैं आपको कई बार शायद बताया है, हम लोग आर्मी में हम लोग अंडा खराब है कि नहीं ये देख करने के लिए, आपको मालूम है अंडा खराब है तो पहली बात, अंडा खराब है तो हाथ में लेकर के ऐसा हिलाने से मालूम पड़ेगा। अगर हिल रहा है तो वो अधिकतर खराब होने पर है, नहीं तो मानो वो पानी में डालकर देखता है तो ऊपर अगर तैर रहा है तो ऊपर मतलब डाउन नहीं होता, नीचे नहीं आता तो वो खराब है। परंतु इन सारे बातों से भी बेच जाता है कोई अंडा, खराब अंडा। आखिर में क्या करता मालूम है, आखिर में उस अंडे को हमारे पास एक बॉक्स रहता है, अंडा रखने का एक बॉक्स है, तो उसमें चारों तरफ ना 250 वोल्ट का बल्ब है। उसके अंदर वो देखता है ना, उस अंडे का पूरा अंदर दिखाई देता है, उसके अंदर एक छोटा डॉट भी है ना दिखाई देता है। इसके बाद वो खराब होने लगा, शुरू होने लगा, उसका जो पीले के अंदर, वो अंदर के अंदर है ना वो तक दिखाई देता ज्योति के अंदर। वही तो बात है प्रियो, आप जितना प्रभु के निकट, प्रभु अगम्य ज्योति में रहने वाला है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, उस प्रभु के निकट आने के समय में हमें कौन दिखाई देगा, हमारी अवस्था दिखाई देगा, हमारा गिल्तियां दिखाई देगा, हमारा पाप दिखाई देगा, है ना प्रियो। उस समय में ना टूट फूट कर रोएगा। आपको मालूम है ना, यशायाह जो प्रभु का निकट गया, यशायाह ने क्या बोला, है ना, यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन,
तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं हाँ। नष्ट हुआ, हाँ। क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ हाँ। और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो, मतलब वो कैसे रोता है प्रियो, कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि यशायाह अपने आप को देखा है, यशायाह अपने आप को देखा है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब हमारे जीवन में वो जब प्रभु के निकट गया, उसका महिमा देखा है, उस महिमा में वो बात को क्लियर करने के लिए एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय का 41। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। बस उसने उसकी महिमा देखी। प्रियो, प्रभु की उस महिमा के सामने जब यशायाह जब गया, यशायाह अपने आप को देखा और रोने लगा। अब देखो, हमारे होठों से आने वाला शब्दों को तक उस महिमा में जब जानेगा, प्रियो रोएगा रोएगा। ऐसा है तो हम अपने दिल की अवस्था देखेगा तो, अपना कामों को देखेगा तो, प्रियो उस महान प्रभु के सामने हम कितना भी अच्छा जीवन बिताए तो भी प्रियो, हम जितना निकट जाएगा हमारे में बहुत मिगटी दिखाई देगा। हम जरूर रोएगा, क्योंकि प्रभु कभी भी अशुद्धि नहीं चाहता। वो इतना पवित्र परमेश्वर है प्रियो, वही एकमात्र पवित्र है, तो हमें उस पवित्र होने के लिए बुलाया। आज मेरे जीवन में मैं किस प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाता हूं? इस जीवन में हमारे जीवन की हर एक बुराई से बच करके हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का दिल की गहराई में चाह चाहिए। आप सोचो ना, अभी इतना हर प्रकार प्रभु ने तक गवाही दिया हुआ इयोब जब प्रभु के निकट गया तो इयोब का अवस्था क्या था? उसका 42 अध्याय, इयोब 42 अध्याय उसका 5-6 वचन पढ़ना। ओके, मतलब 5 और 6 वचन दोनों पढ़े। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। देखा, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखा प्रिय, आप देखो, इयोब जैसा इतना एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं। आपको मालूम है, इयोब के बारे में प्रभु ने शैतान को गवाही दिया था। इयोब का किताब उसका 2 अध्याय का 3 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास इयोब के पर ध्यान दिया है कि वो पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। देखा, बुराई से दूर रहने वाला, ऐसा जीवन बिताने वाला एक भक्त। अभी आप देखो, वहां बुराई से दूर रहता है क्या? आप सोचिए प्रिय, अपने आप को परखो। मैं आपको किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं मेरे जीवन को देखता है तो मेरे में कमी है, मैं रोज इसलिए रोता हूं, मन फिरता हूं। एक बात है प्रिय, हमें प्रभु की और भी अधिक निकट जाना, प्रभु की निकटता में जाना आज मेरे लिए अच्छा है क्या? प्रभु के निकट जाने से आपको मालूम है, आज बहुत लोग प्रभु के निकट हैं, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका गलती प्रकट हो जाएगा। प्रभु के मस्ती में आएगा तो उनको ये सब सुन करके एक ही प्रभु के सामने अपने गलती कबूल करके मन फिरना पड़ेगा। मन फिरने के लिए तैयार नहीं, अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं। और तो प्रभु ने क्लियर बोला ना, यीशु मसीह ने क्लियर गवाही दिया। आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार में 3 अध्याय उसका 19 से 21 पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 19 से 21। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, अंधकार को ज्योति से बढ़कर के प्रिय जाना लोगों ने, इसलिए प्रभु के पास आने के लिए नहीं चाहा। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। देखो प्रिय, प्रभु के पास लोग क्यों नहीं आता? वो बोलेगा प्रभु से मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जीवन में वो प्रभु से दूर रहता है।
आप कितना भी नाटक कह लो प्रियो, एक दिन ये सब प्रकट होने वाला है। प्रभु के वचन क्या कहता है? उस वचन के खिलाफ में अपनी मनमानी में, अपनी मर्जी में जीवन बिता करके ऐसा प्यार करता है करके कहना कितना झूठ बात है। प्रभु के वचन आप पालन नहीं करते हुए ऐसा कहना कितना दुख की बात है। आज प्रभु का वचन अच्छा लगता है क्या? प्रभु की संगति अच्छा लगता है क्या? पवित्र लोगों से मिलना अच्छा लगता है क्या? अभी लोग प्रभु से, प्रभु की संगति से, मंडली से भी दूर क्यों जाता, उसका भेद प्रभु यहाँ पर बोलता है। वे लोग अंधकार में चलते हैं, उनको ज्योति के अपनी निकट आने के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका काम प्रकट हो जाएगा। हाँ, आगे। और ज्योति के निकट नहीं आता। हाँ। ऐसा न हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। हाँ। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चा प्रभु की संगति में रहने वाले लोग, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाले लोग, जो प्रभु की इच्छा पहचानने में, उसकी मार्ग में चलने के लिए चाहत करने वाले लोग, वो प्रभु की संगति को अधिक चाहेगा। ये सच्ची बात है ना। प्रभु का वचन कितना सच्चे प्रियो, इस वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है प्रियो। लोग कितना भी अपनी होठों की शब्दों में लोगों को धोखा दे करके अपने आप को भक्त दिखाने के लिए कोशिश करेगा प्रियो, उस ज्योति के सामने आपका कपटता प्रकट हो जाएगा। आप कितना भी कपटता करके दुनिया को फंसा सकता है प्रियो, परंतु आप प्रभु के सामने दोषी ठहरेगा, है ना। एक संगति नष्ट होने पर एक सच्चा भक्त को दुख होगा और रोएगा। आपको रोना आता है क्या? ये तो मैं हजारों बार मैंने आपको कह चुका है। पाप की चल में हृदय कठोर करके प्रभु का जीवन से दूर मत जाओ प्रियो। मैं होशे नबी की किताब 5 अध्याय का 4 वचन में भी प्रभु यही वाणी एक अलग रीति में बताता है। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है ना, प्रभु की संगति से दूर जाने वाला वो कपट है, वो झूठा है, वो पाप में जी रहा है, परंतु वो कभी अपना गलती कबूल नहीं करता। होशे 5 अध्याय का 4 वचन, बहुत अनोखा शब्द है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने चिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। देखा, उनका काम प्रभु के पास आने नहीं मानता। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ज्योति में चलने का अर्थ सच्चा मतलब विश्वास योग्य रहना, सच्चा बना रहना है। आज सच्चा बना न रहते हुए आप कैसे ज्योति में चलेगा? ज्योति के साथ कैसे संगति करेगा, है ना। कई लोगों में मतलब वचन नहीं पढ़ेगा तो भी वो क्या बोलेगा, नहीं मैं पूरा वचन जानता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ। प्रार्थना नहीं करता है तो बोलेगा नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। कितना दुख की बात है प्रियो, कितना दुख भरा बात है। जो है ही नहीं वो दिखाना चाहता है बातों में। उनके जीवन में प्रभु का भय नहीं, लेकिन मैं प्रभु को बहुत भय मानता हूं, ऐसा वो शो करना चाहता है। एक बात है, आप कितना भी होठों की भक्ति करो प्रियो, वो एक दिन प्रकट होने वाला बात है। इस जीवन में ऐसा धोखा ना खाओ। सही प्रकार आप आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु का संगति को अधिक चाहना, प्रभु को प्रथम स्थान देना। प्रभु का आसाब ने इसे कहा मेरे लिए प्रभु का निकट रहना चाहे। आज हम कितना प्रभु के निकट रह पाता है, और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कितना प्रभु के निकट जाता है ना, उतना अधिक आप अपने आप को नम्र भी कर पाएगा और पवित्रता में सिद्ध भी हो पाएगा, पवित्रता में सिद्ध भी हो पाएगा। आप सच में स्वर्गीय ज्ञान से भर जाएगा, आप प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव में बढ़ जाएगा, प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति पाएगा। क्या करना? प्रभु के निकट जाओ, निकट जाओ। अब ये मौका है अनंत काल के लिए। एक अनोखा वचन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मलाकी की किताब में उसका 3 अध्याय का 18 वचन, ओ क्या अनोखा वचन है प्रियो। अब उसको सही रीति में अगर जानेगा तो मैं बोलता हूँ आज आप शायद कई बातों में एक नया निर्णय लेगा। अब उसको सही रीति में जानना। तुम फिर का धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखिए, तुम फिर से एक बार ये बात को देख पाएगा। फिर से देखिए, वो बात मतलब क्या है, इस जीवन में मैं इसलिए आपको बोला
इस जीवन में आप प्रभु की कितनी निकटता अभी आपको अगला मतलब आनंद काल में प्रभु प्रकट करने जा रहा है। मतलब यहां पर एक शब्द शायद मुझे मालव आपका नहीं मिला, वापस आप देखेगा, फिर से आप देखेगा, मराठी में है 3:18, मराठी 3:18। मग तुम्ही वळाल आणि धार्मिक व दुष्ट यांच्यातला आणि देवाची सेवा करणारा व सेवा न करणारा यांच्यातला भेद तुम्हाला कळेल. करेल मतलब वापस तुम देखेगा, ऐसे एक शब्द नहीं आया। करेल वो तो है, देखेगा, लेकिन फिर देखेगा बोलेगा तो मतलब वो अभी इस दुनिया में आप सच में कितना निकट था वो बात अभी वापस देखेगा, क्योंकि वही लोग प्रभु के निकट दे पाएगा। मैं इसलिए आपको बताया इस जीवन में आप प्रभु का कितना निकट था उतना ही निकटता में आनंद काल में भी रहेगा, आनंद काल में भी रहेगा। समझ में आया? मतलब किसी भी कारण अभी आप सोचिए, अभी आप एक दिन में आप 24 घंटा में आप सिर्फ मतलब 10 मिनट प्रभु के साथ रहता है, उसको मतलब आप बहुत दूर है। समझ में आया? प्रभु के लिए आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है एक्चुअली, परंतु अगर आप सोचिए आप एकदम 24 घंटा, जैसे दावीद ने चाहा कि मैं हमेशा प्रभु के उपस्थिति में, आप देखिए वो व्यक्ति हमेशा आनंद काल में एकदम प्रभु के निकटता में रहेगा। ओह प्रियो, प्रभु के निकटता में रहने वाला अनुभव बहुत श्रेष्ठ है। अभी याकूब और यूहन्ना चाहा था ना मैं एक दाहिने और एक बाएं बैठूं, बोलेगा तो एकदम निकट। प्रियो, वो व्यक्ति रह सकता है जो इस युग में, इस जीवन में, शरीर में रहने के समय में जो प्रभु से लिपटा रहता, जैसे योशुआ कालेब प्रभु से लिपटा रहा है, जैसा मरियम प्रभु के साथ लिपटा रहा, अच्छा भाव को चुन लिया, उसी प्रकार जो व्यक्ति आज इस जीवन में प्रभु की संगति को अधिक महत्व देते हुए प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव में, आत्मीय जीवन में प्रभु हमारे जीवन में आया, हम प्रभु की संगति में रहता है तो उसके साथ एक बन जाता है, एक आत्मा बन जाता है। ये सब बातों को आप जानना, ये आनंद काल में इफेक्ट होने वाला बात है। दोबारा हम एक दिन देखने जा रहा है कि एक एक व्यक्ति सच में दुनिया में रहने के समय में प्रभु के कितने निकट थे, वो वास्तव में प्रभु को कितना चाहते थे, वो मतलब प्रभु के संगति में रहते थे। ये सारा बात वापस एक दिन हमें साफ साफ देखने जा रहा है। अभी यहाँ पर नहीं मैं एकदम प्रभु मेरा हाथ पकड़ के चलाता है, मैं प्रभु के साथ रहता है, सब बहुत मंडलबाजी करने वाले लोग भी है, झूठ बोल करके लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करने वाले लोग, सच्चा भक्ति के जीवन ना बिताते हुए भी अपने आप को भक्त करके लोगों के सामने बहुत मतलब मुंह से बड़ाई करने वाले लोग। प्रियो, वो लोग कितना दूर रहेगा करके एक दिन मालूम पड़ जाएगा। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है तो सत्य बात है। प्रियो, इस जीवन के बाद हम कितना भी प्रभु के निकट जाना चाहेगा कभी नहीं हो सकता। वो दूरी इस जीवन में आप कितना दूरी रहेगा, वो आनंद काल में उसका दूरी रहेगा। क्या चाहते हैं आप? आसाफ ने जैसे कहा प्रभु का निकट रहना मेरे लिए भला है करके आप बोलेंगे? आप प्रभु का निकटता को चाहेंगे? आप उस ज्योति की संगति में रह करके अपनी गलतियों को दूर करते हुए उस पवित्रता में सिद्ध बनना चाहेंगे? प्रयोग एक चुनौती कर लो, इस जीवन भर मैं मेरे जीवन में बाकी हर एक बातों से बढ़कर मैं प्रभु का संगति को चाहूंगा, मैं प्रभु का संगति में बना रहूंगा, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में प्रभु का दिल की इच्छा जान करके उस राह पर चलने के लिए मैं तैयार है। और एक सही समर्पण करेगा तो निश्चय प्रभु बहुत अद्भुत रीति में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और प्रभु आपको संगति देगा, संगति देगा। प्रियो, प्रभु आपको मिलते रहेगा, प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए एक एक बातों में स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करते हुए प्रभु के साथ मिलकर के चलना। हानोक प्रभु के साथ चला, इस जीवन में भी हम प्रभु के साथ रहे, साथ चले, उसके संगति में रहे हमेशा,
उस दिल की चाहत के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। मैं आशा करता हूँ आप इस वचन को बहुत ध्यान से, अगर आपको नहीं समझा तो आप बार बार सुनना और उसे मिल करके, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे फोन करके पूछना। प्रभु का आशीष आप सबके साथ हो। आमीन।